हाँ भाई लोग, आज अपन संपत्ति का अधिकार देखेंगे। संपत्ति आपको पता है मतलब पैसा, तो पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है। देखो यहाँ पर इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं, एक आर्टिकल से लेकर 30 आर्टिकल्स तक अपन अभी तक पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं संपत्ति का अधिकार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं भाई? राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पर 31वें आर्टिकल्स में, यहाँ पर 31वें के ए में लिखा है 44वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को यहां से समाप्त करके विधिक अधिकार बनाकर इसको अनुच्छेद 300 ए में रखा गया भाई। किसमें रखा गया? यहां पर 300 ए में रखा गया। क्यों रखा है? तुम्हें पता है संपत्ति को तो फेंक नहीं सकते, तो यहां पर संपत्ति को हटाकर, मतलब पैसा पैसा करती तो पैसे पे क्यों मरती है, यहां पर पैसे की गड्डी को हटाकर, पैसे की गड्डी को हटाकर 300 ए में लाए गए। और यहां पर पैसे की गड्डी रख के अपन इसकी पूजा आरती करेंगे। क्यों भाई? पैसे की गड्डी फेंक नहीं सकते अपन, ध्यान रखना। तो यहां पर संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44वें संविधान संशोधन तहत 1978 में, ध्यान रखना, संपत्ति का अधिकार को एक विधिक अधिकार बनाकर कहां पर रखा गया है? आपके संविधान के अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है, क्योंकि पैसे का पर फेंकते नहीं। और यहां पर देखो अभी एक पेपर में आया था कि संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग में यहां पर ध्यान रखना 20वें भाग में। ठीक है, अपन 31वें आर्टिकल्स को पढ़ लिए थे, अपन 32वें आर्टिकल्स को पढ़ेंगे भाई। इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार। क्या बोलते हैं भाई? संवैधानिक उपचार। 32वें आर्टिकल संवैधानिक उपचार बोलते हैं, और 32वें आर्टिकल्स को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है भाई। क्या कहा है? आत्मा कहा है। देखो प्रत्येक व्यक्ति के दिल में 2 या 3 लोगों के लिए जगह रहती है, मतलब 2-3 लोगों को आत्मा से जोड़कर रखता है, समझ गए? तो यहां पर देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी 32वें आर्टिकल को आत्मा कहा है। और देखो 32वें से तुम्हें याद करा दूं, मैं एक ट्रिक बता दूं, यहां पर 3 और 2 लिखा, 3 और 2 का तुम जोड़ दोगे तो 3 और 2 कितने होते हैं भाई? 5। क्या होते हैं भाई? 5। तो इसमें 5 प्रकार के रेट है। मैंने क्या बोला? संवैधानिक उपचार। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैंने यहां पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना भाई, रेमेडीज। मैंने क्या बोला? संवैधानिक उपचार यहां पर 32वें आर्टिकल्स में है। और 32वें आर्टिकल देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 32वें आर्टिकल क्या कहा? आत्मा कहा है। और आत्मा से सभी व्यक्ति जुड़ नहीं सकते, तुम्हें पता है। कुछ लोग जमाने में ऐसे हैं जो दिल को दुखा कर जाते हैं, बट यहां पर देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि भैया 2-3 लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं। 2-3 का मतलब क्या हुआ? 32 आर्टिकल। अब यहां पर देखो 32 को यदि मैंने ऐसा लिखा 3 और 2, तो 3 और 2 को जोड़ दे कितना हो जाएगा? 5 प्रकार के रेट। कितने प्रकार के रेट भाई? 5 प्रकार के रेट, ध्यान रखना। बट यहां पर ध्यान दो 1950 से पहले यदि ये 5 प्रकार के रेट जारी करना रहता था तो उच्चतम न्यायालय में हुआ करती थी। और उच्चतम न्यायालय आपको पता है मुंबई, मद्रास और कोलकाता। मैंने क्या बोला? मुंबई, मद्रास और कोलकाता में जारी हुआ करती थी। फिर अपन देखें यहां पर उच्चतम न्यायालय में हुआ करती थी 1950 से पहले। अब तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में होती है अब, है ना भाई, वर्तमान में। यहां पर लिखा है उच्चतम न्यायालय को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर देखो ये 5 प्रकार की जो रिट ली है अपन ने वो अंग्रेजों लोगों से लिए। कहां से लिए भाई? अंग्रेजों लोगों से लिए, ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट को, ध्यान रखना, मूल अधिकारों के लिए करता है भाई। किसके लिए करता है? मान ले यहां पर जो उच्चतम न्यायालय है आपके रिट को जारी कर रहा है वो मूल अधिकारों के लिए करता है भाई। बट यहां पर उच्च न्यायालय जो है मूल अधिकारों के साथ साथ, यहां पर हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, वो मूल अधिकारों के साथ साथ आपके अन्य अधिकारों के लिए भी लागू करता है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला? उच्चतम न्यायालय आपके 5 प्रकार के रेट मूल अधिकारों के लिए लागू करता है, बट यहां पर उच्च न्यायालय आपके 5 प्रकार के रेट, हाई कोर्ट जो है आपका 5 प्रकार के रेट आपके अन्य अधिकारों के लिए भी लागू
करता है, ध्यान रखना यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखें अपन कि भैया ये रिट जो है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत हैं और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उस पर लागू नहीं होती, और एक पर्सनल व्यक्ति पर भी लागू नहीं होती। अब देखो यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली चीज है यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना भाई। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है, अपने भाई लोगों के लिए, वो भी नाराज ना हो, इंग्लिश वाले भी खुश हो जाएं, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि भाई आपको सशारीरिक प्रस्तुत होना है कहीं पर भी। जैसे यहां पर कहीं पर भी आप गए, जैसे शादी आप जा रहे हो, कोई करीबी रिश्तेदार है, तो तुम्हें पता व्यवहार से काम नहीं चलेगा, तुमने व्यवहार पहुंचा दिया रिश्तेदारों के हाथ से और तुम गए नहीं। ध्यान रखना सशारीरिक उपस्थित होना पड़ेगा, और नहीं तो फिर सशारीरिक उपस्थित नहीं हुए तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय में कभी भी कोई केस चल रहा हो या केस होने वाला हो या केस हो गया हो तुम्हारा, तो वहां पर सशारीरिक केस होना रहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के समक्ष। ऐसे ही अपने करीबी किसी रिश्तेदार घर शादी हो, बुआ फूफा मौसी, ध्यान रखना जो करीबी है, सगे हैं, उनके घर सशारीरिक उपस्थित होना पड़ता है, और नहीं तो मौसी और फूफा या फूफा जी जो भी है वो मुंह फुला लेते हैं भाई, ध्यान रखना। क्या फुला लेते हैं भाई? मुंह फुला लेते हैं। मैंने क्या बोला? बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब यहां पर सशारीरिक के साथ तुम्हें उपस्थित होना पड़ेगा। सशारीरिक मतलब आपका शरीर वहां पर ले जाना पड़ेगा। परमादेश, अब देखो यहाँ पर परमादेश, परमादेश को क्या बोलते हैं? आदेश देना। क्या देना भाई? आदेश देना। परमादेश होता है आदेश देना। परमादेश का क्या है भाई? आदेश देना। आप कोई भी व्यक्ति यदि वो टाइम पर ड्यूटी नहीं आ रहा है, ड्यूटी से पहले चला जा रहा है, या अपने कर्तव्य या अपनी पोस्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तब भी उसे परमादेश दे सकते हो। परमादेश पर ध्यान रखना, किसी एक व्यक्ति पर नहीं होता, सभी लोगों को परमादेश होता है, सभी लोगों के लिए परमादेश निकलता है। आदेश देना भाई। फिर अपन देखें यहां पर प्रतिषेध, क्या लिखा है भाई? प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? यहां पर रोकना, किसी भी व्यक्ति को कोई अनलीगल काम करना, गलत काम करना या गलत ट्रैक पे जाना है तो उसको रोकना होता है प्रतिषेध। क्या होता है भाई? यहां पर होता है रोकना। फिर अपन देखें यहां पर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण होता है मतलब प्रमाणित होना और सूचना देना। प्रमाणित होना और सूचना देना मतलब किसी भी व्यक्ति की सूचना देना और वहां पर प्रमाणित होना कि भाई साहब आपने ये किया था तभी आप पर ये केस लागू है, तो वहां पर प्रमाणित होना चाहिए, है ना भाई, और आपको सूचना देनी चाहिए। फिर अपन चले यहां पर अधिकार परीक्षा। देखो अधिकार मतलब अपना अधिकार जो है उसको हमेशा अपन बनाए रखें, है ना भाई। पर यहां पर देखो प्राधिकरण या वारंट, देखो कभी भी आपके नाम का वारंट कब निकलेगा? जब आपने कोई केस किया हो। वारंट निकलना मतलब आपका आदेश आया है कि आपको जाना है भाई, ध्यान रखना। देखो मैंने क्या बोला, आज अपन 32वें आर्टिकल में क्या पढ़ रहे हैं? संवैधानिक उपचार। क्या पढ़ रहे हैं भाई? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार ध्यान रखना 32वें आर्टिकल्स में। कौन से आर्टिकल्स में है भाई? 32वें आर्टिकल्स में है भाई। संवैधानिक उपचार क्या है? 32वें आर्टिकल्स में है। और यहां पर 5 प्रकार के रेट है। कितने प्रकार के रेट है भाई? 5 प्रकार के रेट है। और 32वें आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? आत्मा कहा है अपनी। क्या कहा भाई? आत्मा। 1950 से पहले, 1950 से पहले अब ये कोलकाता, मद्रास, है ना भाई, यहां पर बॉम्बे, यहां पर उच्चतम न्यायालय में ये लागू हुआ करता था। उच्चतम न्यायालय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं भाई? सुप्रीम कोर्ट। फिर अपन देखें यहां पर 226 आर्टिकल्स के तहत, यहां पर देखो ये मोस्ट आईएमपी चीज है, 226 आर्टिकल्स के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट जारी कर सकते हो। 32वें आर्टिकल्स के तहत कहां पर कर सकते हो आप? ओनली फॉर आपके 32वें आर्टिकल के तहत आप कर सकते हो उच्चतम न्यायालय में। बट ध्यान रखना 226 आर्टिकल के तहत कहां पर कर सकते हो आप? उच्च न्यायालय में पेश कर सकते हो। कहां पर पेश कर सकते हो? उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ध्यान रखना आपके संवैधानिक उपचार के लिए या मूल अधिकार के लिए ये लागू होता है। बट यहाँ पर हाई कोर्ट में देखो मूल अधिकार की अपेक्षा भी कोई भी टॉपिक है उस पर भी लागू कर सकता है। मान लो किसी को कोई दिक्कत हो तो। बंदी प्रत्यक्षीकरण मैंने बता दिया आपको कि 32 में यहाँ पर 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 बन जाएगा, मतलब 5 प्रकार के रेट है।
और 2 और 3 लोगों को आत्मा में संजो कर रखा है कौन ने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है शरीर के साथ में प्रस्तुत होना। परमादेश का मतलब यहाँ पर है भाई आदेश देना, किसी को भी आदेश देना। प्रतिषेध मतलब रोकना। प्रतिषेध मतलब क्या होता है? रोकना होता प्रतिषेध। उत्प्रेषण मैंने क्या बता दिया आपको? प्रमाणित और सूचना देना है, प्रमाणित करना और सूचना देना। अधिकार परीक्षा का मैंने क्या बताया? सभी का अधिकार है भाई। यहाँ पर आपको क्या अधिकार परीक्षा मतलब प्राधिकृत या वारंट। वारंट मतलब आपको पता है जब कोई आप अनलीगल काम करते हो तो आपके नाम का वारंट आएगा। चलो अपन संवैधानिक उपचार के अंदर चल पा रहे हैं अभी, है ना भाई? संवैधानिक उपचार 32 आर्टिकल्स पढ़ लिया। अब अपन आ गए 33वें आर्टिकल्स पर। 33वें आर्टिकल्स पर लिखा है अधिकारों को लेकर जो संशोधित करने की शक्ति है। अधिकार जितने भी हैं, किसी भी अधिकार को लेकर संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। समझ गए? और संसद हमेशा पॉजिटिव संशोधन करेगी, हमेशा कभी नेगेटिव संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन में आपको पता है राष्ट्रपति का दस्तखत होना अनिवार्य है, लोकसभा के सदस्यों का दस्तखत होना अनिवार्य है, राज्यसभा के सदस्यों का दस्तखत होना अनिवार्य है और राष्ट्रपति जब कोई भी चीज संशोधित हो सकती। 34वें आर्टिकल्स में देखें अपन यहां पर उन स्थितियों में रोक, कौन सी स्थितियों में रोक भाई? उन स्थितियों में रोक जबकि उस स्थान पर सैन्य शासन लगा हो, माने सैन्य व्यवस्था लगी हो, सैन्य प्रशासन लगा हो, उस स्थान पर रोक है। रोक का मतलब आप हर जगह तो जा नहीं सकते हो। आर्मी के एरिया में जा सकते हो क्या? बेटा वे तोपों से उड़ाएंगे। अब आ जाए अपन 35वें आर्टिकल्स में। 35वें आर्टिकल्स में लिखा है यहाँ पर प्रावधानों को प्रभावी, प्रभावी नहीं है या प्रभावी है, ध्यान रखना, प्रभावी पढ़ो तुम, खतरनाक हो तुम। प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी नियम, मतलब प्रभावी बनाने, कोई चीज प्रभाव में नहीं है उसे प्रभाव में लाने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 35वां आर्टिकल्स। उन स्थानों पर नहीं जाना जहां सैन्य व्यवस्था लगी हो, उस पर रोक टोक करना। 34वें आर्टिकल्स में किसी भी अधिकार को संशोधित करना भाई, है ना भाई? ये संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास।